गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8वीं में हम लोग भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का 5वां अध्याय। भूगोल में आपका 5वां अध्याय का उद्योग जो पाठ का शीर्षक है, इसका भाग 2 हो चुका था। आज हम लोग भाग 3 अध्ययन करेंगे। इसका तीसरे भाग में इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको सूती वस्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देना है। और उसमें आपको देखोगे, इसमें जो जिन जिन क्षेत्रों में ये उद्योग स्थापित है वहाँ पर, तो सूती वस्त्र उद्योग में भाग इसमें देखोगे धागों से कपड़े की बुनाई की जाती है का प्रचलन प्राचीन काल से हुआ है, जिसमें कपास है, ऊन है, सिल्क है, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है। उद्योगों में लगाए गए यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर ये उद्योग वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। उद्योग यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग जहाँ पर देखोगे, जहाँ पर ऊन की मात्रा अधिक है, जहाँ पर भेड़ पालन किया जाता है, वहाँ से ऊन का उत्पादन किया जाता है। कपास जहाँ पर होता है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों को स्थापित किया जाता है। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता होती है वहाँ पर ये उद्योग स्थापित किया है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर इसका वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर रेशे वस्त्र उद्योगों से कच्चे माल हैं, जो कि रेशे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हो सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास और लिनन और जूट से प्राप्त किए जाने वाले मानव निर्मित रेशों में यह है नायलॉन है, पॉलीटेक इसमें है, इसमें एक्रिलेन तथा यहाँ पर रेयॉन शामिल है। ये मानव निर्मित होते हैं। जो नायलॉन बना रहता है, पॉलीएस्टर्स तथा एक्रिलिक और रियल, ये जो है ये मानव निर्मित है। और रेशे धागे का अगर देखेंगे ये, तो रेशम के धागे में तो जो प्राकृतिक रूप से होता है वो कोकून के रूप में जो मनुष्य रेशम के कीड़े को पालता है, और रेशम का कीड़ा जब अपने लार के द्वारा जो कवच तैयार करता है उससे कोकून फल तैयार होता है, और उसी से रेशम धागा तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे ये मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। सूती वस्त्र उद्योगों में विश्व में यहाँ पर प्राचीनतम उद्योग में से एक है। यहाँ पर 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक का सूती वस्त्र यहाँ पर हस्तकलाई तथा तकनीकी एवं यहाँ पर हथकरघा से बनाया जाता था। यहाँ पर देखेंगे जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी का एक उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करो। उस समय हाथ करघा से बने हुए वस्त्रों का उद्योग करते थे। हाथ से बना हुआ जो हाथ करघा होता था उससे बनाया जाता था कपड़ा, और फिर धीरे धीरे प्राचीन यहाँ पर आधुनिक तरीके से ये मशीन के द्वारा बनने लगा था। फिर इसमें दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास को आगे बढ़ाया गया। आज भारत, चीन, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में यहाँ पर अमूल्य यहाँ पर देखोगे गुणवत्ता से सूती वस्त्र उत्पादन करने को यहाँ पर गौरवपूर्ण परंपरा रही है। और ब्रिटिश शासन के पूर्व यहाँ पर हाथ करघा से और हाथ से बुने हुए जो वस्त्र का एक विस्तृत भारतीय बाजार का था, जिसमें ढाका का मलमल तथा मसूली प्लैटिनम की एक छोटे इसमें छोटे कालीकट तथा यहाँ पर केलिको तथा यहाँ पर जो बुरहानपुर है, जो बुरहानपुर, उन क्षेत्रों से सूती वस्त्र उद्योगों का उत्पादन किया जाता था। और इसी में दूसरे में सूती वस्त्र जो सूरत व भारत, इसमें सूरत और वधोवन तथा यहाँ पर वधोवन के सुनहरी
जरी के काम वाले सूती वस्त्र, यहाँ सूती वस्त्र की गुणवत्ता तथा इसमें और यहाँ पर और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात है। और लेकिन हाथ से बने होने के कारण से ये सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने के से अधिक समय लगता था। जो सूती वस्त्र आज हम अगर मशीनों का उपयोग करते हैं तो मशीनों में हमको तुरंत ही वस्तु का उत्पादन हो जाता है, किंतु पहले के समय में वस्तु का उत्पादन हाथों से बनाया जाता था। वस्तु बैठ के मतलब घर के लोगों के समूह से ये सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था, जिसमें हाथ करघा का उपयोग किया जाता था, जिसमें समय भी अधिक लगता था और वो महंगा भी होता था। अब आधुनिक तरीके से यहाँ पर हम मशीनों का उपयोग करके इसका करते हैं, इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम में के नए वस्त्र मिलों में की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका था। और इसी के कारण से जो प्राचीन काल पुराने समय में ये प्रतिस्पर्धा के मामले में ये सूती वस्त्र उद्योग मतलब इसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो नहीं कर सका था। जो सस्ते व अच्छे गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यहाँ पर यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। और अच्छे सूती वस्त्र, क्योंकि हाथ से जो बना हुआ होता था उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं होती थी और उतना मतलब आकर्षक नहीं होता था, इसलिए उस वस्तु का उतनी मांग नहीं होती थी। किंतु जब मशीनों से उत्पादन किया गया तो इसमें उसकी सुंदरता भी आ गई और उसका आकर्षण भी बढ़ गया, जिससे यह वस्तु अधिक मात्रा में बिकने लगा था। और यहाँ पर पहली सफलता यहाँ पंजीकृत जो वस्त्र मिल मुंबई तथा 1854 में यह स्थापित की गई थी। और इसमें जो कोषण आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए यहाँ पर के लिए पतन तथा कच्चे माल की उपलब्धता और यहाँ पर देखोगे दक्ष श्रमिक इसी प्रदेश में ही इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा था। और यहाँ पर देखेंगे तो कच्चे माल की उपलब्धता होने के साथ साथ सस्ते श्रमिक भी यहाँ पर उपलब्ध हो गया तथा यहाँ पर उद्योगों को सस्ते श्रमिक और कच्चे माल की उपलब्धता होने के कारण से अधिक से अधिक इसमें उत्पादन होने लगा था। इसी में देखते हैं इसमें और कंपनी का जो कच्चा माल होता था वो शुद्ध होती थी तथा एक वस्त्र उत्पादक प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता था और इसीलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया था तथा यहाँ पर कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना में पहुंचाया गया और यह पानीपत के कुछ अन्य स्थानों पर भी महत्वपूर्ण रूप से इसका उत्पादक केंद्र बन गया था। इसमें देखेंगे सूती वस्त्र के उद्योग के आधार पर यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग उन जगह में स्थापित हुआ था जहाँ पर इसकी मतलब कच्चे माल की उपलब्धता होने के साथ साथ यहाँ पर सस्ते श्रमिक और एक उद्योग को लगाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती थी वे सारे साधन उन क्षेत्रों में उपलब्ध होने के कारण से भारत में कई क्षेत्रों में, खास करके सूरत में, ढाका में, इन क्षेत्रों में इस उद्योग की स्थापना की गई थी। इसी में देखते हैं अहमदाबाद में किस प्रकार से यहाँ पर वस्तु उत्पादक क्षेत्र बना था। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित था और 1859 में यह पहली बार सूती मिल स्थापित हुई थी तथा
यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण नगर बन गया था। अहमदाबाद को जो प्रायः भारत में यहाँ पर मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं भारत में जो अहमदाबाद क्षेत्र है वो सूती वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र बन गया और यहाँ पर अधिक उत्पादक होने के कारण से ये एक भारत का मैनचेस्टर कहलाया गया, ताकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। और अनुकूल यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति अनुकूल अवस्था में कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास में सहायक थी तथा अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले जो क्षेत्र में बहुत ही निकट स्थित है, यहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था तथा जलवायु कढ़ाई तथा बुनाई के लिए यहाँ पर आदर्श है तथा यहाँ पर सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों को यहाँ पर स्थापना करने के लिए भी सहायक हुआ तथा गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में ये राज्य की जो घनी आबादी थी, इस उद्योगों को कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते थे तथा यहाँ पर इसमें सुविधाजनक सड़कें और रेल मार्ग तथा यहाँ पर रेल मार्ग का जाल सूती वस्त्र का देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचने में मदद करता था। तो यहाँ अहमदाबाद वाला क्षेत्र जो था वहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन इतना अधिक था क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। एक तो था कि सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित करने के लिए सारे साधन उपलब्ध थे, दूसरा कि व्यवस्थित बाजार करने के लिए यहाँ पर सड़कों का जो होना चाहिए, जो समतल भूभाग में यहाँ पर यातायात के साधन सुलभ थे, जिसके कारण से ये यहाँ पर चाहे वो रेल मार्ग हो चाहे यातायात साधन हो, जो इसके माध्यम से उस वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में आसानी होती थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि सूती वस्त्र का उत्पादन अधिक से अधिक हुआ और वहाँ पर वस्तुओं का आयात निर्यात भी बढ़ा था। इस तरह से इसका जो बाजार तक का पहुंचाना आसान हो गया था। नज़दीक में मुंबई इसे मशीनों का जो आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता था और जो वहाँ पर जो मुंबई क्षेत्र था, जो इसके कारण से वहाँ पर वस्तुओं का आयात निर्यात यहाँ पर सुविधाजनक बन गया, क्योंकि मुंबई में वायु मार्ग और के साथ साथ जल मार्ग और स्थल मार्ग भी सुविधाजनक थी, जिसके कारण से वस्तुओं का निर्यात बढ़ने लगा था। यहाँ पर देखते हैं, परंतु हाल ही के वर्षों में यहाँ पर अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर सूती वस्त्र मिलों में कुछ समस्याएं थी, जिसमें बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके थे और देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद के मिलों में मशीनों प्रौद्योगिकी का यहाँ नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण था। और इसमें देखेंगे ओसाका जो जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यहाँ पर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। जो ओसाका है वो जापान का मैनचेस्टर है। यहाँ पर वस्त्रों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। यहाँ पर ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र उद्यमियों के विकास के लिए आसानी से भूमि में उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यहाँ पर कोष्ण आर्द्र जलवायु, कटाई तथा बुनाई
के लिए यहाँ पर बहुत ही उपयुक्त है। जो बोडान नदी घाटी नदी यहाँ पर नदी मिलों के लिए यहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है तथा श्रमिक आसान से उपलब्ध हो जाते हैं और यहाँ पर पतन के यहाँ के अवस्थित कच्चे का माल जो कपास के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं वो उसका आयात करने में तथा वस्त्रों के निर्माण में अत्यधिक सुविधा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कच्चा माल है ओसाका में जो नदी घाटी के किनारे कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है तथा यहाँ पर सस्ते श्रमिक की उपलब्धता भी होती है और इसी के कारण से जापान वाला जो क्षेत्र है, जापान का जो ओसाका क्षेत्र है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत अधिक है, इसीलिए इसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा गया है। और इसी में देखते हैं ये जो ओसाका है ये अब जापान में ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी सूती वस्त्र का उत्पादन मतलब निर्यात करता है। यहाँ पर ओसाका सूती वस्त्र उद्योग पूर्णतः यहाँ पर आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत तथा चीन और यूएसए से यहाँ पर आयात की जाती है और जिस कपास का उत्पादन यहाँ पर जब अधिक माल की उत्पादन होता है तो जो कच्चे माल है उसको दूसरे देशों से मंगाया जाता है, जैसे भारत है, यूएसए है और इन क्षेत्रों से मिस्र है, इन क्षेत्रों से कपास मंगाया जाता है ओसाका में। और परिष्कृत उत्पादन यहाँ पर अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। जितना यहाँ पर जब उत्पादन हो जाता है तो उत्पादन करके उस वस्तु को दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका यह एक अच्छा बाजार बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे उस वस्तु की गुणवत्ता भी अच्छी होती है तथा कम कीमत में भी प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ पर की जो बाजार है ये बाजार और जो निर्यात की व्यवस्था है ये बहुत अच्छी है तथा दूसरे देशों को भी सुविधाएं मिलती है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में यहाँ ओसाका के सूती वस्त्र उद्योगों का स्थान अन्य उद्योगों जैसे लोहा इस्पात मशीनरी और जहाजरानी तथा औद्योगिक इसमें विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। पहले तो देखेंगे ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का बहुत अधिक महत्व था, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन होते गया वैसे वैसे आधुनिक समय में यहाँ पर जो बड़े उद्योग हैं, चाहे वो सीमेंट कारखाना हो चाहे लोहा इस्पात उद्योग हो, ये उस उद्योगों का जगह लेते जा रहा है और वहाँ पर इन उद्योगों का सबसे ज़्यादा विकास होते जा रहा है। चाहे वो प्रौद्योगिकी उद्योग है या फिर लौह इस्पात उद्योग है या सीमेंट उद्योग है, सूती वस्त्र को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और ये उद्योग जो हैं बड़े वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी में देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यहाँ पर देखोगे, कल्पना कीजिए कि ये यहाँ पर यदि कंपनी कार्य दिन में यहाँ पर देखोगे इसके आधार पर यहाँ पर कल्पना कीजिए कि यदि कंपनी कार्य दिनों में यहाँ पर 24 घंटे संचालित करते हैं। जब कोई कंपनी जो काम करने के लिए 24 घंटे निर्धारित करती है, उसी के आधार पर ये सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का यहाँ पर उद्योगों का निर्माण किया गया है और विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर कार्य करता है, जिसमें देखेंगे संचार के सुविधा या फिर जो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर बड़े बड़े मशीनों का उत्पादन करना, जो विद्युत मशीनें हैं उनका उत्पादन करना, ये क्षेत्र उन क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता प्राप्त किया है। और इसी में देखते हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलोर तथा भारत के कुछ जो सॉफ्टवेयर कंपनियां ने ऐसे करने के लिए समझौता किया है। पूरे विश्व में इसे इस तरह के जो सिस्टम में काम करने
काम करने के कई सस्ते मतलब वहाँ पर काम करने के लिए बहुत सस्ता तरीका होता है, तथा उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर व्यवसायी, जिसमें सॉफ्टवेयर व्यवसाय देता है सिलिकॉन, जो घाटी के डैनी और बेंगलुरु में स्थित स्मिता एक ही परियोजना पर कार्य कर रही है। जब स्मिता बेंगलुरु में डैनी तथा कैलिफोर्निया में काम करता है, तथा अपने कार्य दिन में यहाँ पर दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का एक कुछ घंटे के यहाँ पर देखोगे, कुछ घंटे पश्चात जब यहाँ पर बेंगलोर में एक स्मिथ तथा कार्य पर पहुँचती है, तो वह पाती है कि वह एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, और वह इसमें सीधे ही वह परियोजना का कार्य करने में जुड़ जाती है, और अपने कार्य दिन में को या समाप्ति के बाद में अपने कार्य का परिणाम पुनः इसमें कैलिफोर्निया भेजती है, तथा इसमें इस प्रकार से यहाँ पर संवाद और कार्य साथ साथ करते हैं, तथा यह इन प्रकरण से ही इसमें वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसी के आधार पर देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योग सूचना के संग्रहण एवं इसमें प्रजनन और वितरण का व्यवहार में लाते हैं, तथा ये वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो रहा है, तथा प्रौद्योगिकी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक तथा यह परिवर्तन के कारण से ऐसा हुआ है। प्रमुख कारक है जो कि उद्योग में यहाँ पर अवस्थित तथा निर्धारित करते हैं, और यह संसाधन उपलब्धता और लागत, और इसके आधार पर इसकी बुनियाद टिकी हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख नाभि तंत्र तथा कैलिफोर्निया में यहाँ पर सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में स्थित है। जो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, ये भारत के प्रमुख क्षेत्र जो बेंगलुरु है वहाँ पर स्थित है, तथा यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित किया गया है। इसी में बेंगलोर और जिसमें दक्कन का पठार पर आकाश अवस्थित है, तथा जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा है, तथा यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, तथा सिलिकॉन घाटी में यहाँ पर देखोगे सिलिकॉन घाटी में घाटी का एक भाग है, तथा जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र में की जलवायु शीतोष्ण है, और शायद यह कभी भी इसमें तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो उत्तर अमेरिका वाला क्षेत्र है, यहाँ पर का जो जलवायु है ये शीत वाला है, क्योंकि यहाँ पर का तापमान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। बेंगलुरु का जो तापमान है वो रहता है यहाँ पर सामान्य रूप से हमेशा सामान्य जलवायु रहती है। उसी के कारण से यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्थापना की गई है, और इसी के कारण से यहाँ पर उनका विकास भी हुआ है। तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन क्षेत्रों में भारत में बेंगलुरु शहर बहुत अधिक प्रसिद्ध है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो क्षेत्रों में जो
कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र इन क्षेत्रों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो ये जो अध्याय 5 में आपका जो उद्योग है, उद्योग को लेकर इसमें विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो उद्योगों को स्थापित किया गया है उन क्षेत्रों के बारे में बताया है कि यहाँ पर और वो उद्योग को स्थापित करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे वो लौह इस्पात उद्योग हो, चाहे सीमेंट उद्योग स्थापित हो, चाहे एक छोटा सा उद्योग राइस मिल ही क्यों ना हो, यहाँ पर जब तक का उनको उत्पादन करने के लिए वहाँ पर संपूर्ण साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तब तक का उन उद्योगों को स्थापित नहीं किया जाता। और इसी के आधार पर यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना उद्योग प्रौद्योगिकी के आधार पर सूती वस्त्र उद्योग, ये सारे चीज़ है जो वहाँ पर स्थापित किए गए हैं, इन्हीं के आधार पर किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर कच्चे माल की व्यवस्था है, सस्ते श्रमिकों की व्यवस्था है, और बाज़ार की व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, और इसी के कारण से, और सबसे बड़ी है कि उपयुक्त जलवायु है वहाँ पर। जलवायु होने के कारण, उपयुक्त जलवायु होने के कारण से भी उद्योगों की स्थापना में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जिस प्रकार की जलवायु रहती है उस प्रकार से वहाँ पर जो कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं वह उद्योगों का विकास अधिक मतलब वहाँ पर हो सकता है। जहाँ पर खनिज की उपलब्धता होती है वहाँ पर खनिज के माध्यम से जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे लौह उद्योग, इस्पात है, सीमेंट है, तो इनका स्थापना उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर कच्चे माल के रूप में वहाँ पर उनको साधन उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों, इसमें 5वां अध्याय में आप लोगों का जो उद्योग अध्याय है वो समाप्त हुआ है, और आपका जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आज या कल के में पूरी तरह से जमा हो जाना चाहिए, ताकि आपको अगला असाइनमेंट आज मिल जाएगा और उसको निर्धारित समय पर आप बिल्कुल जमा करेंगे, ताकि हम लोगों को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि बार बार यहाँ पर फ़ोन करो तभी बच्चे यहाँ पर आकर लिखने के लिए भी राज़ी नहीं होते हैं। तो आप लोग अपना असाइनमेंट अच्छे से लिखेंगे और समय पर जमा करोगे, ठीक है। थैंक यू।